राधे राधे दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से भागवत गीता अध्याय 9 परम गुह्य ज्ञान के श्लोक 7, 8, 9, 10, 11 और श्लोक 12 के बारे में जानेंगे। और आपसे निवेदन है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। आइए चलते हैं श्लोक 7 की ओर। श्लोक 7 जगत की उत्पत्ति का विषय। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृति यान्ति मामिका कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजामि हैं। अर्थ, हे अर्जुन, कल्पों के अंत में सब भूत मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात प्रकृति में लीन होते हैं, और कल्पों के आदि में उनको मैं फिर रचता हूँ। व्याख्या। यह श्लोक हमें बताता है कि सृष्टि का निर्माण और उसका विनाश एक निरंतर प्रक्रिया है। प्रत्येक प्राणी, चाहे वह जीवित हो या मृत, भगवान की प्रकृति में समाहित होता है। जब एक सृजन काल समाप्त होता है तो सभी प्राणी भगवान की प्रकृति में वापस चले जाते हैं और फिर से एक नए सृजन काल में पुनः उत्पन्न होते हैं। यह प्रक्रिया न केवल प्राणियों के लिए बल्कि पूरे ब्रह्मांड के लिए भी लागू होती है। यह चक्र निरंतर चलता रहता है और भगवान ही इसका करता है। इस श्लोक के माध्यम से श्री कृष्ण ने यह स्पष्ट किया है कि प्रकृति और प्राणी सृजन और संहार की निरंतर प्रक्रिया के अधीन हैं और भगवान इस समस्त प्रक्रिया का नियंत्रण और संचालन करते हैं। यह विचार हमें जीवन के चक्रीय स्वभाव को समझने में मदद करता है और हमें यह सीखने की प्रेरणा देता है कि सृष्टि के इस अनंत चक्र का भाग होते हुए भी हमें अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। श्लोक 8 प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राम्यम कृत्स्नं वशं प्रकृतिर्वशात्। अर्थ, अपनी प्रकृति को अंगीकार करके स्वभाव के बल से परतंत्र हुए इस संपूर्ण भूत समुदाय को बार बार उनके कर्मों के अनुसार रचता हूँ। व्याख्या। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि वह प्रकृति का स्वामी होते हुए भी उसे बार बार छोड़ते हैं और फिर से उत्पन्न करते हैं। यहाँ पर प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य से तात्पर्य है कि भगवान स्वयं प्रकृति को नियंत्रित करते हैं और उसी प्रकृति के द्वारा संसार को रचते हैं। विसृजामि पुनः पुनः का मतलब है कि वह इस सृष्टि को बार बार उत्पन्न करते हैं और फिर उसकी स्थिति को समाप्त भी करते हैं। भगवान श्री कृष्ण यहाँ यह भी बताते हैं कि संपूर्ण भूतग्राम संसार उनके नियंत्रण में है और यह सब प्रकृति के अधीन रहता है। प्रकृतिर्वशात् का तात्पर्य है कि प्रकृति उनके अधीन होती है और वह इसे अपने इच्छा के अनुसार संचालित करते हैं। इस प्रकार इस श्लोक में भगवान की सर्वशक्तिमानता और उनकी सृष्टि की नियंत्रकता का संकेत दिया गया है। भगवान अपनी अनंत शक्ति से पूरी सृष्टि को नियंत्रित करते हैं और इसके चक्र को निरंतर चलाते हैं। श्लोक 9 न चमा तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय उदासीन वदासीनमसक्त तेषु कर्मसु। अर्थ, हे अर्जुन, उन कर्मों में आसक्तिरहित और उदासीन के सदृश जिसके संपूर्ण कार्य कर्तृत्व भाव के बिना अपने आप सत्ता मात्र ही होते हैं, उसका नाम उदासीन के सदृश है। स्थित मुझ परमात्मा को वे कर्म नहीं बांधते। व्याख्या। यह श्लोक भगवान कृष्ण के दिव्य स्वभाव को प्रकट करता है। यहाँ पर भगवान कृष्ण यह स्पष्ट कर रहे हैं कि वे सभी कर्मों से स्वतंत्र हैं और उनके कर्मों के परिणामों से वे बंधे नहीं हैं। उनका दृष्टिकोण कर्मों पर निर्भर नहीं है, क्योंकि वे न तो कर्मों के फल में रत होते हैं और न ही उनमें आसक्त रहते हैं। उनका यह व्यवहार पूर्ण रूप से अद्वितीय है और वे कर्मों के प्रति उदासीन रहकर भी सदा सक्रिय रहते हैं। भगवान कृष्ण का यह संदेश यह है कि यद्यपि वे स्वयं कर्मों के परिणामों से अप्रभावित हैं, वे कर्मों को संपूर्ण रूप से समझते हैं और हर व्यक्ति को कर्मों का धर्म पूर्वक पालन करने की प्रेरणा देते हैं।
इस प्रकार यह श्लोक यह भी दर्शाता है कि एक उच्च स्तर की आत्मा या ईश्वर अपने कार्यों से अति परे होता है और कर्मों के परिणामों से बंधा नहीं रहता है। इस श्लोक से यह भी सीखने को मिलता है कि एक व्यक्ति को अपने कर्मों को धर्म पूर्वक करने में संलग्न रहना चाहिए, परंतु उन कर्मों के फल के प्रति असक्त रहना चाहिए। यह आत्मज्ञान और योग की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। श्लोक 10 मयाध्यक्षेण प्रकृतियः सूयते सचराचरम् हेतुनानेन कौन्तेय जगद विपरिवर्तते। अर्थ, हे अर्जुन, मुझ अधिष्ठाता के सकाश से प्रकृति चराचर सहित सर्वजगत को रचती है और इस हेतु से ही यह संसार चक्र घूम रहा है। व्याख्या। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मेरी अधीनता और नियंत्रण से ही प्रकृति सभी जीवित और निर्जीव वस्तुओं को उत्पन्न करती है। इसी कारण सभी संसार जगत की गति और परिवर्तन होती रहती है। भगवान के निर्देशन से ही समस्त ब्रह्मांड का कार्य संचालन होता है और सब कुछ सही दिशा में चलता है। इस प्रकार समस्त सृष्टि और उसका चक्र भगवान की सत्ता और उसकी इच्छा के अधीन है। इस प्रकार श्री कृष्ण यह स्पष्ट कर रहे हैं कि संसार का हर परिवर्तन और चक्र उनके नियंत्रण में होता है और यही कारण है कि सृष्टि सही तरीके से चलती रहती है। श्लोक 11 भगवान का तिरस्कार करने वाले आसुरी प्रकृति वालों की निंदा और दैवी प्रकृति वालों के भगवत भजन का प्रकार। अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषेण तनुमाश्रितम् परम भावम जानन्तो मम भूत महेश्वरम। अर्थ, मेरे परम भाव को गीता अध्याय 7 श्लोक 24 में देखना चाहिए। न जानने वाले मूढ़ लोग मनुष्य का शरीर धारण करने वाले मुझ संपूर्ण भूतों के महान ईश्वर को तुच्छ समझते हैं, अर्थात अपनी योग माया से संसार के उद्धार के लिए मनुष्य रूप में विचरते हुए मुझ परमेश्वर को साधारण मनुष्य मानते हैं। व्याख्या। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अज्ञानी लोग मूढ़ मेरी मानव रूप को देखकर मुझे तुच्छ समझते हैं और मेरे दिव्य स्वरूप को नहीं पहचानते। वे यह नहीं समझ पाते कि मैं सृष्टि का स्वामी और परमेश्वर हूँ। श्री कृष्ण यहाँ कहते हैं कि जब वे पृथ्वी पर मनुष्य के रूप में अवतरित होते हैं तो मूर्ख लोग उन्हें केवल एक साधारण मनुष्य मानते हैं। वे उनके वास्तविक और उच्च स्वरूप को नहीं समझ पाते, जो कि संपूर्ण सृष्टि के स्वामी और पालन करता है। श्री कृष्ण का यह रूप मनुष्य के रूप में होते हुए भी उनके असली दिव्य स्वरूप को नहीं मिटाता। वे सभी जीवों के भीतर निवास करने वाले और समस्त भूतों के महान ईश्वर हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण यहाँ यह संदेश दे रहे हैं कि उनकी सच्ची पहचान को जानना और समझना अत्यंत आवश्यक है। उनके बाहरी रूप को देखकर उनके वास्तविक दिव्य स्वरूप को नकारना अज्ञानता का लक्षण है। वे असल में परब्रह्म हैं, जो सब कुछ उत्पन्न करने वाले, पालन करने वाले और संहार करने वाले हैं। श्लोक 12 मोघाशा मोघ कर्माणो मोघज्ञाना विचेतसः राक्षसीमासुरी चैव प्रकृति मोहिनी श्रिता है। अर्थ, वे व्यर्थ आशा, व्यर्थ कर्म और व्यर्थ ज्ञान वाले विक्षिप्त चित्त अज्ञानी जन राक्षसी, आसुरी और मोहिनी प्रकृति को, जिसको आसुरी संपदा के नाम से विस्तार पूर्वक भगवान ने गीता अध्याय 16 श्लोक 4 तथा श्लोक 7 से 21 तक में कहा है, ही धारण किए रहते हैं। व्याख्या। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने उन लोगों की स्थिति का वर्णन किया है जो ईश्वर के ज्ञान और भक्ति से विमुख होकर आसुरी प्रवृत्तियों में लिप्त रहते हैं। मोघाशा, व्यर्थ की आशाएं, ये लोग अपने जीवन में ऐसी इच्छाएं पालते हैं जो कभी पूरी नहीं होती। उनकी सभी इच्छाएं भौतिक और स्वार्थपरक होती हैं और इस प्रकार वे कभी संतुष्ट नहीं होते। मोघ कर्माणो, व्यर्थ के कर्म, इनके कर्म भी अर्थहीन होते हैं। ये लोग जो भी कर्म करते हैं उसका कोई स्थायी फल नहीं होता, क्योंकि वे अज्ञान में डूबे रहते हैं और उनका उद्देश्य आत्म कल्याण नहीं होता।
मोघज्ञाना व्यर्थ का ज्ञान, ऐसे लोग जिनका ज्ञान या तो अज्ञानी है या फिर भ्रामक है। वे सच्चे ज्ञान से वंचित रहते हैं और गलत धारणाओं में फंसे रहते हैं। विचेतसः अविवेकी वे लोग जो विवेकहीन होते हैं, जो सही और गलत में भेद नहीं कर पाते। राक्षसी मासुरी चैव प्रकृति मोहिनी श्रिता है। राक्षसी और आसुरी प्रकृति को अपनाना, ये लोग राक्षसी और आसुरी प्रकृति को अपना लेते हैं। ऐसी प्रकृति में हिंसा, क्रोध, अहंकार और अन्य नकारात्मक गुण होते हैं जो उन्हें मोह में डाल देते हैं और वे सत्य के मार्ग से भटक जाते हैं। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि जो लोग आत्मज्ञान, भक्ति और सत्य के मार्ग से विमुख होते हैं, वे अपने जीवन में असंतोष और अज्ञान के कारण दुख पाते हैं। उनका मन आसुरी प्रवृत्तियों से घिरा रहता है जो उन्हें और अधिक मोह और भ्रम में डाल देता है। इस श्लोक के माध्यम से यह स्पष्ट किया गया है कि सच्चा सुख और शांति केवल ईश्वर की शरण में ही प्राप्त हो सकती है।